वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का HECP मतलब हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का एक टॉपिक जो कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? जो संचार के माध्यम से यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाए, यानी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र हो जाए, उसी को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक, तो ये इसमें हम रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन पढ़ रहे थे। श्वसन यानी रिस्पायरेशन यानी श्वसन के द्वारा जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी को होता है, जो रोग होता है, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मेजल्स को हम देखते हैं। मेजल्स क्या होता है? मेजल्स मीन्स होता है खसरा। खसरा कब होता है? ये जो है बच्चों में होता है। इसका सबसे पहले हम काजेटिव एजेंट जानते हैं कि इसका कारण होने का कारण क्या है, यानी कौन सा काजेटिव एजेंट है। ठीक, तो मेजल्स इन ए एक्यूट हाईली इन्फेक्शन डिजीज। मेजल्स जो होता है, खसरा जो है, ये एक्यूट यानी शीघ्रता से, न्यूनतम हाईली मतलब बहुत तेज़ी से, शीघ्रता से इन्फेक्शन ऑफ डिजीज, फैलने वाला ये इन्फेक्शन होता है या डिजीज या रोग होता है। इट इन्फेक्टेड इन्फेंट मतलब नवजात शिशु इससे प्रभावित होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं, एंड चिल्ड्रन और छोटे बच्चे। ठीक, द काजेटिव एजेंट इज एन RNA पैरामाइक्सोवायरस। पैरामाइक्सोवायरस इसका काजेटिव एजेंट क्या है? RNA पैरामाइक्सोवायरस। ये आपको लिखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं सिम्टम की। तो मेजल्स में क्या क्या लक्षण आते हैं, क्या क्या सिम्टम आते हैं रोगी में, इसको हम देखेंगे। ठीक, मेजल्स इज करेक्टराइज बाई सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर। मेजल्स में जो है ये लक्षण आते हैं कि अचानक, सडन यानी अचानक, ऑनसेट आक्रामक ऑफ हाई फीवर बहुत तेज़ी से बुखार आएगा, आक्रामक रूप से बहुत तेज़ी से बुखार आएगा। और दे में बी स्नीजिंग और छींकें आएंगी। इसमें जो है छींक आएगी, हमें छींक आएगी। नोजल डिस्चार्ज, क्योंकि छींक आएगी फिर भी कम्युनिकेशन का माध्यम बढ़ जाएगा, क्योंकि छींक आती है तो बहुत दूर तक इसके ड्रॉपलेट बूंदें जो हैं निकलती हैं। और नोजल डिस्चार्ज, नोजल से जो डिस्चार्ज होता है उससे उसके भी सिम्टम आते हैं। और कफिंग होगी यानी कफ निकलेगा। और रेडनेस ऑफ आई, आँखों के पास जो है रेडनेस यानी लाल लाल, आँखें जो है लाल होती हैं। और एंड रेडनेस ऑफ आई। और फोटोफोबिया क्या होगा? जब हम शुरुआती लक्षण में फोटोफोबिया भी होगा। फोटोफोबिया क्या होगा? हम कि लाइट के एक्सपोजर में जाते हैं, यानी कि जहाँ प्रकाश हो उसके एक्सपोजर में जाएंगे तो प्रकाश के प्रति असहनशीलता हम उत्पन्न करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? फोटोफोबिया। यानी प्रकाश से हम क्या करेंगे, मतलब फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। प्रकाश में जब जाएंगे हम तो हमें जो है असहनशीलता यानी प्रकाश को हम सह नहीं सकते हैं, उसी को बोलेंगे। लेटर क्लोपिक स्पॉट, इसमें क्या होंगे? दाने निकलेंगे, रेडनेस लाल लाल दाने निकलेंगे। और ये जो है अपर इन दी बक्कल म्यूकोसा आप देख रहे हैं, इसके अपर में दाने लाल लाल निकलेंगे। दिस इज ए फॉलोड बाई ट्रॉपिकल मैक्यूलो पैपुलर रेस। इसमें इसको क्या करते हैं? ये फॉलो करेंगे ट्रॉपिकल मैक्यूलो यानी दाने जो है और निकलेंगे। और ये दाने जो है 3-5 डेज यानी 3 to 5 डेज तक, यानी 3 से 5 दिन तक रहते हैं। ठीक, दे रेसेज बिगिनिंग बिहाइंड द ईयर। ये बिहाइंड मतलब पीछे, ये रेसेज जो है कान के पीछे। इट इज स्प्रेड बाई फेस, और धीरे धीरे फैलेंगे। स्प्रेड माने फैलेंगे, फेस पर फैल जाएंगे, नेक पे, गर्दन पे फैल जाएंगे, एंड देन दी होल बॉडी, पूरे शरीर में फैल जाएंगे। अब इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसको हम देखते हैं कि ये डिजीज़ जो है कैसे ट्रांसमिटेड होती है। तो ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैसे होती है इसको देखते हैं। स्कोर ऑफ इन्फेक्शन इन द केस ऑफ मेजल्स, इसका स्कोर कैसे बढ़ता है मेजल्स का, कैसे ये
कैसे इसका स्कोर बढ़ता है, हाईली कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसको हम देखते हैं। यानी कि रोगी से और हेल्दी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी इंडिविजुअल में कैसे ट्रांसफ़र होता है ये देखते हैं। केस ऑफ मेजल्स, इन्फेक्टेड मटेरियल इज सिक्रेशन ऑफ नोज। जो नोज से यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक को ही इन्फेक्टेड किया है, रोगी के रिस्पायरेटरी, पेशेंट के रिस्पायरेटरी ट्रैक को इन्फेक्शन किया है, तो उसके जो है रनी नोज यानी जो नोज का जो सिक्रेशन होता है उसके द्वारा सिक्रेशन करेंगे, तो उससे हवा से या फिर दूसरा जो है हवा में जाएगी, तो दूसरा पैरामैक्सो वायरस उसके श्वसन में चली जाएगी। ठीक, सिक्रेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक, रिस्पायरेटरी यानी श्वसन क्रिया से ये उसको जाएगी। अकर इन द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्लाई, ड्रॉपलेट या पर्सनल कांटेक्ट से या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉप जो ड्रॉप पे बूंदें बोलते हैं, तो बूंदें निकलती हैं ना छोटी छोटी, या फिर उस इन्फेक्शन से न्यूक्लाई इन द रूट ऑफ एंट्री, इनकी एंट्री किस रूट से होती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक से। यानी रिस्पायरेटरी डिजीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक से ही इनका इन्फेक्शन होल बॉडी, क्या कहते हैं, ये जो है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी इंडिविजुअल पर्सन में होता है, ये लिखना है। अब देखेंगे कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इनका कंट्रोल और प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, रोकथाम कैसे किया जा सकता है, कैसे इस पर काबू पाया जाता है। ठीक, कंट्रोल मेजर्स मी, कैसे नापते हैं, कंट्रोल मेजर्स मी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट फॉर 7 days आफ्टर द रेसेस अपीयरेंस। क्या करेंगे, आइसोलेशन का मतलब अलग रखेंगे, यानी आइसोलेटेड कर देंगे। आपने कोरोना वायरस आया था, सबको आइसोलेटेड किया जा रहा था ना, तो सेपरेट स्थान, सेपरेट जगह पे रोगी को हम रखते हैं। ठीक, 7 days के लिए, 7 days क्या 7 to 10 days भी कह सकते हैं, बट 7 days के लिए रखते हैं। और इम्यूनाइजेशन ऑफ कॉन्टेक्ट विथ 2 days ऑफ द एक्सपोजर, तो इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं अगर 2 day के एक्सपोजर में जो व्यक्ति ना गया हो उसका इम्यूनाइजेशन किया जा सकता है इन्फेक्टेड पर्सन के। ठीक, प्रोमेप्ट, प्रोमेप्ट का मतलब होता है कि तुरंत 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 इम्यूनाइजेशन एट द बिगिनिंग ऑफ एपिडेमिक, जो बिगिनिंग है यानी कि जो शुरुआत है, शुरुआती दौर में क्या करेंगे, एपिडेमिक यानी एपिडेमिक बाह्य त्वचा पे हम जो है क्या करेंगे, बाह्य त्वचा को हम बिगिनिंग करेंगे या फिर इम्यूनाइजेशन करेंगे। प्रिवेंशन इज बाई मेजल्स वैक्सीनेशन इट गिवन 9 months ऑफ एज, हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, यानी वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन देते हैं 9 month एज के बच्चों को। ठीक, तो वैक्सीन कौन सी देते हैं, MMR वैक्सीन देते हैं, MMR। ठीक, तो M का मतलब मेजल्स, M का मतलब मेजल्स, मेजल्स, और M का मतलब एक मेजल्स और एक का MUMPS, मैप्स, और R का रूबेला, क्या रूबेला, ये होती है वैक्सीन। क्या होती है, ये होती है वैक्सीन या फिर रूबेला वैक्सीन, R का मतलब वैक्सीन। तो इस वैक्सीन से क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट डोज है, इस वैक्सीन का फर्स्ट डोज, ये फर्स्ट डोज है 9 month, फर्स्ट डोज 9 month to 15 month। ठीक, और सेकेंड डोज 15 month to 6 year, ये इसका डोज होता है। ठीक, ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।